नमस्कार, मैं वीरेंद्र बिष्ट और आप देख रहे हैं उत्तराखंड उदय लाइव। हम इस समय मौजूद हैं ऋषिकेश के बैराज कॉलोनी के पास, जहां पे छठ पूजा के लिए बैराज का जो है छठ पूजा के जो घाट तैयार किए जा रहे हैं और इनकी शिकायत पर ही हम यहां पे आए हैं। हमारे साथ दो स्थानीय पार्षद यहां पे मौजूद है। दोनों से क्षेत्र से लगता ही ये क्षेत्र है और जो शिकायत हमें मिली कि जिस जगह पे ये निर्माण किया जाना था उस जगह पे नहीं हो रहा और वन भूमि की जो भूमि है, जमीन है, मैं इनको कहूंगा एक बार पीछे दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे जो है सामान रखा गया है ठेकेदार द्वारा, अपना जो मटेरियल यहाँ पे रखा गया है और नीचे आप देख सकते हैं लकड़ियां भी मौजूद है। आशंका जताई जा रही है कि यहाँ पे हो सकता है कुछ छोटे मोटे वृक्ष भी काटे गए हों। हमारे साथ हैं दो पार्षद लव काम्बोज जी और अभिनव मलिक जी। सबसे पहले तो हम अभिनव मलिक जी के पास आएंगे। सर, हमारे चैनल पर सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आपकी शिकायत पर हम यहाँ पे पहुंचे। सबसे पहले तो ये मामला क्या है, पूरा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। धन्यवाद करना चाहूँगा आपके चैनल का। और मैं बताना चाहूँगा कि लगभग 30-40 वर्षों से हमारे यहाँ पर छठ पूजा मनाई जाती है और लंबी मांग चलती आ रही थी कि यहाँ पर क्षेत्रवासियों के लिए छठ पूजा घाट का निर्माण किया जाए और उसी मांग को मानते हुए प्रशासन ने यहाँ पर छठ पूजा घाट बनाने की स्वीकृति दी। लेकिन कुछ मनमाने लोगों द्वारा ये घाट को अनियंत्रित स्थान पर शिफ्ट करके कहीं और निर्माण किया जा रहा है, जबकि इस घाट का शिलान्यास भी उसी स्थान पे हुआ था जहाँ कई वर्षों से छठ पूजा तो मनाई जा रही है। तो लोगों की आस्था जुड़ी हुई थी उस स्थान से और इसीलिए मांग उठ रही थी 30-40 सालों से। लेकिन इस घाट को अन्य स्थान पे बना दिया गया है और उसका निर्माण जो कि चल रहा है। हमारा यही विरोध है कि जिस जगह के लिए वो स्वीकृत हुआ है, जहाँ पर शिलान्यास हुआ है, जहाँ लोगों की आस्था और भावनाएं जुड़ी है, घाट का निर्माण उसी स्थान पे किया जाए। और इनके द्वारा अवैध रूप से पेड़ों का कटान और वन विभाग की संपत्ति पर कब्जा जमा कर ये आपका बजरी, रेत, बालू सब वो कर रहे हैं और रात को यहाँ खनन का कार्य भी चलता है। तो वन विभाग की भी इसमें कहीं ना कहीं संलिप्तता नजर आ रही है। और ये जो निर्माण है, जो यहाँ पे वन विभाग की जो कहता मैं भूमि है, पेड़ की जो काटे गए हैं यहाँ पे, और अभी कहता मैं जो पैतृक वो रास्ता था उस पे वहाँ पे जो रास्ता था वहीं पे होना चाहिए था और एक रास्ता भी था और यहाँ पे हो सकता है कि पेड़ भी काटे जाए। अन्य इस विषय में क्या कहेंगे? देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ पर आने जाने के लिए रास्ता बना हुआ था और वहाँ पर कोई भी पेड़ भी नहीं थे। तो वहाँ घाट बनाने से हमारे पर्यावरण को और वन विभाग के पेड़ों को कोई नुकसान ना होता। लेकिन जहाँ ठेकेदार द्वारा मनमानी कर ये निर्माण किया जा रहा है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी पेड़ है और उन पेड़ों को काटा जाएगा और इसमें कहीं ना कहीं वन विभाग की संलिप्तता है इस मामले में। आपको क्या लगता है कि किस कारण से उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे जो है ये इसका निर्माण किया जा रहा है? इसका जवाब तो बेहतर तरीके से सिंचाई खंड ऋषिकेश ही दे सकता है, क्योंकि सिंचाई खंड ऋषिकेश के अंतर्गत ये योजना चल रही है। तो इसका जवाब बेहतर तरीके से वही दे सकते हैं। लेकिन अगर ये शिफ्ट कर दिया गया है तो उसके कागज कहाँ है और किस प्रक्रिया के अनुसार ये शिफ्ट करा गया है, क्योंकि ये लोगों की भावना और आस्था से जुड़ा मामला है और इसको लोगों की भावना और आस्था के साथ ये सरकार खिलवाड़ कर रही है। तो देखिए, कहीं ना कहीं आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार, ये आरोप है पार्षद जो स्थानीय अभिनव मलिक जी का। हमारे साथ लव काम्बोज जी भी हैं। लव काम्बोज जी, आप जो है धार्मिक कार्यों में काफी एक्टिव रहते हैं, कई जगह हमने आपको देखा, और जो घाट का निर्माण एक अन्य जगह पे होना था उसको छोड़ के किसी अन्य जगह पे हो रहा है, क्या कारण लगता है आपको? देखिए, पहले तो मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करूँगा कि आपने हमारी बात सुनने आप यहाँ पर आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वर्ष 2019 से जो हमारा नगर निगम का पिछला बोर्ड था, हमने उसमें प्रयास किया था और जो हमारी मेयर साहब थी वो भी कई बार यहाँ पर निरीक्षण करा। ये जो घाट बन रहा है ये CSR फंड से बन रहा है। इसमें कई बार यहाँ पर विजिट भी हुई, पत्राचार भी हुआ और अखबारों के माध्यम से भी हुआ कि आज यहाँ पर निरीक्षण किया गया। आज CSR ONGC से यहाँ पर आला अधिकारी आए, उन्होंने भी यहाँ पर जो मौका है जहाँ पर मौके पे हमारी छठ पूजा होती है, सन 2019 से पत्राचार करते हुए अब ये जाकर स्वीकृत हुआ था। इसमें कुछ पेच वगैरह भी फंसे, लेकिन बाद में हर चीज़ क्लियर हो गई, मतलब सारी समस्याओं का समाधान हुआ। उसके बाद यहाँ पर ये घाट बनना तय हुआ था। किसी कारणवश, वो कारण क्या रहा कि घाट को अपने यथा मौके पे ना बना के उसको शिफ्ट कर दिया गया, तकरीबन लगभग 200 मीटर दूर या 100 मीटर दूर इसको घाट को शिफ्ट कर दिया गया। इसमें हमें टेक्निकल इशू का नहीं पता कि क्या टेक्निकल कारण रहा क्या नहीं रहा, और हमारे द्वारा जो प्रयास किया गया, सभी क्षेत्र के लोग यहाँ पर आते हैं, एक भव्य पूजा होती है यहाँ पर,
गंगा स्नान घाट भी नहीं था। काफ़ी समय से यहाँ पर मांग थी, क्योंकि हमारे धार्मिक वीरभद्र मंदिर प्राचीन सिद्धपीठ है, उनको देखते हुए यहाँ पर रंबा नदी है, तो हर लोगों की आस्था जुड़ी हुई थी यहाँ से। हर साल बड़ी भव्य पूजा होती है यहाँ पर छठ पूजा के लिए, और गंगा स्नान ध्यान नहीं था यहाँ पर। तो एक हमने सोचा कि भाई चलिए, एक बहुत अच्छा कार्य, लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है पूजा के लिए, अपनी जो भी मतलब उनकी आराधना थी, उनकी आस्था थी, हर तरीके से माँ गंगा के पावन तट पर बैठकर यहाँ पर मेडिटेशन, अध्ययन, ध्यान, योग सब करने के लिए था। अब आप देखिएगा, आप अपने माध्यम से दिखाइएगा इस चीज़ को कि जहाँ पर रास्ता है, जहाँ से उतरते हैं घाट के लिए, वहाँ घाट नहीं बना, और घाट को ऐसी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया जो ना तो उस क्षेत्र से आते हुए लोगों को मतलब उसकी वो मिलेगी सुविधा, और ना यहाँ से बीच में आपने उस घाट को बना के रख दिया है। इसमें क्या कारण रहा, क्या नहीं रहा, क्या चीज़ फंसी, क्या नहीं फंसी, जबकि मौके पर वन विभाग की टीम भी आई और सिंचाई विभाग की टीम भी आई, तब जाके ये अप्रूवल हुआ था। तो मेरा मानना ये है, कहीं ना कहीं खिलवाड़ हुआ है, इसमें मिलीभगत है, और ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहा है, कोई उनको कहने सुनने वाला नहीं है। ये समझ नहीं आता। हमने कई मरतबा शिकायत करी, मेरे साथी पार्षद अभिनव भाई खड़े हैं, इन्होंने भी काफ़ी बार प्रयास करा, वन विभाग के अधिकारियों से भी उन्होंने अपने संपर्क करा, लेकिन कोई भी उससे हमें कोई लाभ नहीं हुआ। अपनी मनमानी चलती जा रही है, और रात को स्थानीय लोगों द्वारा भी मेरे पास कई बार सूचना आई कि ये रात को 12 बजे के बाद खनन करते हैं, सुबह 4 बजे तक। यहाँ भी अधिकारियों की कहीं ना कहीं मिलीभगत है। जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये वन विभाग की भूमि है, ये वन विभाग की भूमि में स्वामित्व श्री वीरभद्र मंदिर ट्रस्ट निरंजनी अखाड़े ने अपने बोर्ड गाड़ रखे हैं। ये मीराबैन कुटिया है, ये भी हमें आज तक इसकी भी हमें ये चीज़ समझ नहीं आई कि ये भूमि है किसकी, श्री वीरभद्र मंदिर निरंजनी अखाड़े की है या कि वन विभाग की। अगर वन विभाग की भूमि है तो वन विभाग अपना बोर्ड लगा रखा है, उसको हटा दे, और अगर वीरभद्र मंदिर अखाड़े की ये भूमि है तो वीरभद्र मंदिर अखाड़ा इसमें अपना स्वामित्व लगाए, अपना बोर्ड लगाए, हर चीज़ करे। तो ये भी कहीं ना कहीं वन विभाग खुद ही अपनी संपत्तियों पर कब्जा करवाता है, उसके बाद ये कार्रवाई ना करते, कुछ नहीं करते, कार्रवाई वगैरह कुछ नहीं करते, बस एक लिपापोती कर देते हैं। हमने उसको नोटिस जारी कर दिया, हमने उसको एक मतलब एक और नोटिस जारी कर दिया, बस यही करते हैं। इसके अलावा और कुछ भी उनकी कोई भूमिका नहीं होती, ना ही कोई यहाँ पे बीट अधिकारी आके निरीक्षण करता है कोई। अब यहाँ पर बताइए, हरे भरे पेड़ों का ये पातन हो गया, यहाँ पर कोई अधिकारी नहीं आया, बीट अधिकारी नहीं आया, रेंजर नहीं आए, वैसे सब आते हैं मौके पर, लेकिन खनन हो रहा है, उनकी संपत्ति है, उनकी संपत्ति में कटान हो रहा है, तो विभाग कहाँ सुस्ता है, कहाँ विभाग के अधिकारी हैं, कहाँ कर्मचारी हैं? सारी जिम्मेदारी क्या हमारे भाई पार्षद जो है, ये जनप्रतिनिधियाँ इनकी है या मेरी है या आप लोगों की है, आम जन की है? अगर यही सारी जिम्मेदारियों को हमने करना है तो वन विभाग अपनी जिम्मेदारी से फिर बच रहा है। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो स्थानीय पार्षदों द्वारा जो हमारा अभी संवाद जो हुआ है, कहीं ना कहीं हमारे जो सांसद हैं उनका जो खनन को लेके आरोप है, उसमें कहीं ना कहीं जो है मोहर लगाता हुआ दिख रहा है। और मैं एक बार दिखाऊंगा कि पीछे आप दिखा सकते हैं, वन विभाग की भूमि है, यहाँ पे रोड़ी बजरी रखी गई है, सामने सीमेंट के गट्टे हैं, टैंकर ट्रॉली है, और यहाँ पे जो है नीचे की तरफ की बात दिखाएंगे तो यहाँ पे जो लकड़ियाँ हैं ये, और यहाँ पे कई बार इस क्षेत्र में जो है सिंचाई विभाग द्वारा सर्वे हो चुका है, कई बार हो चुका है, शिलान्यास की जो यहाँ पे हुआ है, पूजन यहाँ पे हुआ है, भूमि पूजन यहाँ पे हुआ है, उसके बावजूद स्थान से 200 मीटर की दूरी पे दूसरा एक नया छठ घाट बनाने का कारण आखिर क्या है, ये समझने का हम प्रयास करेंगे। संबंधित अधिकारियों से हम सवाल जवाब करेंगे। बने रहे उत्तराखंड उधर लाइव पर।